नमस्कार दोस्तों, मैं सफलता रत्नाकर फिर लौटी हूँ सक्सेस सी चैनल पे। तो दोस्तों, आज जो है संडे है और संडे को हम एक क्विज़ लगाने वाले हैं, जिस क्विज़ में हम हिंदी और भाषा से संबंधित क्वेश्चंस लेंगे। एमपीएसआई के लिए, जेल प्रहरी के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कांस्टेबल में तो हिंदी नहीं आती है, लेकिन एमपीएसआई जेल प्रहरी में हिंदी ज़रूर आती है। तो हिंदी के भाषा चैप्टर से कुछ 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आज हम कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, हिंदी की बोलियां नहीं हैं। आपको पहचानना है कि इनमें से हिंदी की बोलियां कौन सी नहीं हैं। भोजपुरी, मगही, बी कन्नौजी बुंदेली, सी लहंदा मेवाती, या डी बेसवाड़ी या छत्तीसगढ़ी। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी लहंदा। लहंदा जो है हमारे हिंदी बोलियों में नहीं आती है, और मेवाती जो है आती है, लेकिन लहंदा नहीं आती, इसलिए ये ऑप्शन जो है सही है, जिसमें पूछा गया है नहीं है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो है, अवधी किस उपभाषा की बोली है। खड़ी भाषा, पश्चिमी हिंदी, या पूर्वी हिंदी, या बिहारी हिंदी। इनमें से आपको बताना है कि अवधी जो है किस उपभाषा की बोली है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी पूर्वी हिंदी। अवधी पूर्वी हिंदी की जो है भाषा है। अवधी पूर्वी हिंदी में कितने आते हैं? पूर्वी हिंदी में 3 भाषाएँ आती हैं, उपभाषा आती हैं। जैसे एक तो अवधी आ गई, ठीक है, एक आती है बुंदेली, और एक आती है छत्तीसगढ़ी। यानी कि ABC से आप याद कर सकते हैं, अवधी, बुंदेली और छत्तीसगढ़ी। अगला जो अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषा को जन्म से अपभ्रंश से हुआ है। कौन से अपभ्रंश से? जो बिहारी है, बंगाली है, उड़िया है और असमिया है, कौन से अपभ्रंश से हुआ है? ब्राचट, खस, महाराष्ट्री या मागधी। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। ये जो है मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। कौन सी? बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया। देखिए, बंगाली, उड़िया और असमिया तो अपन को इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो बिहारी है, मगध कहाँ था? बिहार में था। तो मागधी दिख रहा है यहाँ, मतलब मागधी बिहार से संबंधित है, और इन भाषाओं भी उसी के होंगी, इनमें से किसी एक की। तो बस इसमें आप इसको पहचान कर भी टिक लगा सकते हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है डी, मागधी। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। यानी कि जो 4th क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है वो अधिकतर किस लिपि से हुआ है। शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि। सोच लिया क्या आंसर है इसका? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, ब्राह्मी लिपि, और ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि उत्पन्न हुई है। ओके, और अगर पूछे कि देवनागरी लिपि को और क्या कहते हैं, तो ब्राह्मी लिपि भी कह सकते हैं। हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो है, लिपि किसे कहते हैं। अब इसमें पूछ लिया उसने कि लिपि किसे कहते हैं। पहला, भाषा के लिखित रूप को, किसी भी लिखित भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु ध्वनियों को अंकित करने के लिए चिन्हों की व्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। सिंपल सी बात, जो लिखा हुआ है उसे ही हम लिपि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अपभ्रंश को अवहट के नाम से जाना जाता है। अवहट जो है वो किस अपभ्रंश को, आप कोई अपभ्रंश है उसको अवहट नाम दिया है, तो वो के नाम से जाना जाता है, किस? ठीक है, तो प्राचीन अपभ्रंश, मध्यकालीन अपभ्रंश, उत्तरकालीन अपभ्रंश, इनमें से कोई नहीं। आपने आंसर सोच लिया होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। जो अवहट है वो उत्तरकालीन भाषा से संबंधित है। यानी कि जो किस अपभ्रंश अवहट के नाम से जाना जाता है वो है उत्तरकालीन अपभ्रंश। अपभ्रंश को भी 3 भागों में बांट दिया, प्राचीन अपभ्रंश, मध्यकालीन अपभ्रंश और उत्तरकालीन अपभ्रंश, जिसमें से उत्तरकालीन अपभ्रंश को अवहट के नाम से भी जाना जाता है। हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। यानी कि जो हिंदी है उसके अंतर्गत इनमें से कौन सी भाषा नहीं आती है। कन्नौजी, बी बांगरू, सी तेलुगु, ए डी अवधी। इसमें अलग ही आपको दिखाई दे रहा है कि जो सी तेलुगु है वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, ये खुद एक भाषा है, तेलुगु भाषा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी तेलुगु। अगला क्वेश्चन है हमारा 8th, श्रीलंका में कौन सी भाषा को मागधी कहा जाता है। यानी कि जो श्रीलंका है वहाँ पर कौन सी भाषा को मागधी कहा जाता है। प्राकृत, संस्कृत, पाली या शोरसैनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, वहाँ पर पाली भाषा को मागधी कहा जाता है। पाली कब? पाली जो स्टार्टिंग में हिंदी की जो सीरीज़ चली थी, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, अवहट,
यहाँ से ऐसे चली हुई थी सीरीज़, तो जो पाली थी वो बहुत पुरानी भाषा है, तो उसे जो है श्रीलंका में मागधी कहा जाता है, पाली को। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 9th, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? जो भारत है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? जल्दी बताइए, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, हिंदी जो है भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। करीब 9 राज्य और 1 यूटी में ये बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? ये है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। भाषा से हम जो है अब अगले संडे को हिंदी में फिर से जो है और नए क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि आपको लगाने हैं। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण यानी अक्षर। तो इसका तो सही आंसर है वो है वर्ण या अक्षर, यानी कि जो वर्ण होते हैं या अक्षर होते हैं वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ओके, क्योंकि वर्ण शब्द से ही स्टार्टिंग होती है, शब्द से वाक्य, शब्द से वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से पूरा पैराग्राफ, है ना। यहाँ से ऐसे धीरे धीरे कहानी के बहुत सारे आगे तक बुक बन जाती है अक्षर से। ओके, तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन हिंदी के। तो इन्हें देखने के लिए और यहाँ तक पूरे 10 क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और साथ ही आप अपने आप को भी थैंक यू कर लीजिए, क्योंकि आपने कुछ पढ़ाई के लिए देखा है। ओके, तो फिर अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। और कल जो है मंडे है, तो कल मैथ्स की क्लासेस हैं, मंडे टू ट्यूसडे मैथ्स की क्लासेस हैं। उसके बाद भी और भी क्लासेस लगने वाली है, तो उसका भी टाइम टेबल आप तक ज़रूर पहुंच जाएगा। ओके, तो सैटरडे और संडे हिंदी को एंजॉय करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।